इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जग्गिसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूर्णा, महत्व एवं समस्त जग्गिसोत परिवार। फर्म एवी एंटरप्राइजेस, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री अजित कुमार मुंगानिया, श्रीमती मनोज देवी, श्री चिराग कुमार, श्रीमती हेमिका, श्री रौनक कुमार, श्रीमती टीना एवं मास्टर मिवांग। फर्म अजित कुमार मोतीलाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री धनपाल शाह, श्रीमती मनोरमा शाह, श्री अपिल शाह सीए, श्रीमती सोनल शाह, नव्या एवं आरव शाह, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। जब यह आत्मा इन तीनों का स्पर्श करता है तो वह आत्मा पूज्य बन जाता है। और आज के दिन आचार्य भगवंत ने ऐसे 25 युवाओं के अंदर ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का बीजारोपण किया था और वह पूज्यता को प्राप्त हो गए थे। उस समय का दृश्य आज भी झलकता है। क्या झलकता है? जिस दिन आचार्य भगवत ने दीक्षा दी थी, ऐसी अपार भीड़ थी और पानी भी ऐसा गिरा था कि लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे होली। कोई किसी को नहीं देख रहा है, सबको एक ही दृश्य देखने की लालच है। वो दिगंबर 25 क्या होगी, वो दृश्य देखने के लिए ऐसे लोग लालच थे। वर्षा हो रही थी, क्या होगा, लेकिन जैसे ही ये दिगंबर 25 ऐसे वस्त्र फेंके और पानी कब रुक गया, उधर से बादल फट गए और सूर्य भी देखने के लिए लालायत हो गया। अभी तक हमने भी अपने जीवन में ऐसी 25 दीक्षाएं पहली बार, और अभी तक तो अभी सुनने में नहीं आया कि मुनि दीक्षाएं 25 हुई हों। आपके जीवन में इसके अलावा कहीं हुई हों तो बताएं। अभी तक नहीं हुई। और अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी के बाद अब कोई उम्मीद नजर नहीं आती। और जब ऐसी वह दिगंबर यथाजात मुद्रा के साथ ऐसे 25 युवा खड़े थे जिन्होंने राग को जीत लिया था, ऐसे आचार्य भगवंत इतनी साधना वाले, और वह कहते हैं नमो दिगंबराय प्रशांत रूपाय नमो नमः, नमो नमः। आचार्य भगवंत ने भी उन 25 मुनिराजों को नमस्कार किया। क्या विशुद्धि हुई। कहते हैं जब साधक दीक्षा धारण करता है उस समय उसके परिणामों में महान विशुद्धि होती है। और ऐसे साधुओं को नमस्कार करने से, जब इतने बड़े आचार्य भगवंत नमस्कार करते हैं तो फिर हमें तो नमस्कार करना ही चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ आचार्य भगवंत के द्वारा ये दीक्षा हुई है जो आज आपके सामने, उसमें सबसे पहले आचार्य भगवंत ने अभी बताया था कि 3 चौबीसी बनाने का मन बनाया था, लेकिन होनहार को जो मंजूर हो वही होता है। हम लोगों की 24 बनना थी, लेकिन वहाँ के मूल नायक कौन थे? उपसर्ग हर पासनाथ भगवान थे। उन्होंने कहा जब हम यहाँ के मूल नायक हैं, अंतिम हैं, तो वहाँ पर 23 बनी, 24 नहीं बन पाए। फिर भी आचार्य भगवंत के अंतर रह गया कि वीर सागर नहीं बन पाए हैं। तो जब पुनः ये 25 दीक्षा हुई तो उसमें सबसे पहले वीर सागर महाराज बनाए। और आज वह वीर सागर महाराज वीरता के साथ अपनी चर्या कर रहे हैं और आचार्य भगवंत ने उनको निर्यापक श्रमण के रूप में आशीर्वाद दिया। तो यहाँ पर और भी जहाँ जहाँ वह साधु अपनी साधना कर रहे हैं, प्रभावना कर रहे हैं, तो यहाँ भी घाटोल वालों को भी वह लाभ मिल गया कि यहाँ भाव सागर जी महाराज उस 25 के एक साथ एक ही महाराज हैं, कोई चिंता नहीं करना, इनको देख लो
तो उसमें सबकी याद आपको आ जाएगी, सबका दीक्षा दिवस। जो अभी बता रहे थे 22 में भगवान हैं और 22वां नंबर इनका है। अब जहाँ एक और एक मिल करके 2 हुए हैं और 2 और 2 और आजू बाजू में आ जाएं तो पावर बहुत बढ़ जाती है। और हम आपको बता दें कि गुरु महाराज ने हम लोगों को भी दीक्षा 22 तारीख को दी थी। तो 22 वाले यहाँ पर एक नहीं है, 4 बैठे हुए। हम सब 22 वाले हैं। कहते हैं जब 2 और 2 मिल जाते हैं, जोड़ दो तो 4 होता है। और जिन गुरुदेव के द्वारा हम लोगों के अंदर 4 आराधनाओं का संस्कार उन्होंने बीजारोपण किया है, हम तो यही भावना बातें हैं, हे गुरुदेव बस आपने जो हम लोगों के अंदर 2 और 2 जोड़ करके 4 आराधना को, हम लोग तो भावना करते हैं कि ये 4 और 4 दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाए और 16 बन जाए, और वह 16 एक दिन हमारे गुरुदेव 16 कारण भावना भा करके तीर्थंकर बन जाए, उनको 16 के रूप में वह फलित हो जाए। क्योंकि ये अंकों का गणित विशाल है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 1 से लेकर के 9 अंकों के माध्यम से पूरे द्वादशांक की रचना हो जाती है, इन 9 अंकों के माध्यम से। तो एक शुद्धांक है और उस शुद्धांक में अगर 2 का अंक जुड़ जाए तो वह धर्मांक 3 का धर्मांक बन जाता है। वह धर्मांक क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और ये धर्मांक जहाँ बन जाता है तो वहाँ पर पूज्यता आ जाती है, 3 लोग के द्वारा वह पूज्य बन जाता है। बहुत दुर्लभ है ये चीज। जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है वो इसको नहीं समझ पाते। ज्ञान के साथ साथ जिनको श्रद्धान होता है वही इसको समझ पाते हैं। कहा है कि अंगारों का लेप लगाना सबके बस की बात नहीं, तलवारों की धार पे चलना सबके बस की बात नहीं है, निज हाथों से सागर तरना सबके बस की बात नहीं, मेरू की परिक्रमा करना सबके बस की, और निर्गंथ दिगंबर भेष का धरना सबके बस की बात नहीं। बातें करना अलग बात है और धारण करना अलग। एक दिन की समझ में आ जाए कि इस लॉन्च करके उपवास कर लो, आओ आपका स्वागत है। ऐसे भी शास्त्रों में कथाएं आती हैं कि ऐसे ही एक उन्होंने कहा बस कुछ नहीं, 8 दिन के लिए मुनिराज बन जाओ, तुम्हारे लिए जो चाहिए हो वो मिलेगा। और लोभ में आकर के 8 दिन के लिए वह मुनिराज बन जाते हैं, लेकिन पहले ही दिन में उनके लिए नानी और नाना याद। और एक दिन नहीं 3 दिन में ही उनके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अभी तो ऐसे ही बने थे लोभ में आकर के, पैसों के लोभ में आकर के, लेकिन 3 दिन में ही उनके अंदर सम्यक दर्शन की कि वास्तव में मुनिराजों की चर्या क्या होती है। मैं तो आज तक उनकी निंदा करता आया हूँ, लेकिन अपने जीवन में जब उतार के देखा तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है। पंच महाव्रत धारण करना सबके बस की बात नहीं है, पंचाचार पारायण करना सबके बस की बात नहीं है, 5 समिति का पालन करना सबके बस की बात नहीं है, और मेरे गुरु सा गंभीर बनना सबके बस की बात नहीं। ऐसे सागर से गंभीर गुरु महाराज जिनको देख करके लगता है कि ये पूरे के पूरे विश्व में कोई अलग ही परमात्मा का साक्षात रूप अगर देखना है आज कली काल में
तो गुरुदेव के दर्शन कर लो, बस हो जाएगा। दर्शन, जिनके दर्शन मात्र से ही पाप कटने लग जाते हैं, रोग दूर भागने लगते हैं, बड़ा पुण्य होता है, उनको ही ये सब मिलता है। निज इंद्रियों को बस में करना सबके बस की बात नहीं है, 10 धर्मों का दिल में धरना सबके बस की बात नहीं है, 12 तप का सम्यक तपना, 12 तप का सम्यक तपना सबके बस की बात नहीं है, मेरे गुरु सा गुरु का बनना सबके बस की बात नहीं। हमारे गुरु के भी गुरु बन गए और गुरु के भी बन गए और हम सबके गुरु बन गए। दाता होकर भिक्षा करना सबके बस की बात नहीं है, एक आसन में ध्यान लगाना सबके बस की बात नहीं है, एक बार निज हाथ में खाना सबके बस की बात नहीं है, करबट एक बार में सोना सबके बस की बात नहीं है, और आचार्यों में आचार्य होना सबके बस की बात नहीं है। 36 घंटे ध्यान लगाना सबके बस की बात नहीं है, देख के आना देख के जाना, रखना वस्तु और उठाना सबके बस की बात नहीं है, और धर्म ध्यान में मन को लगाना सबके बस की बात। जो निरंतर धर्म ध्यान में अपने आप को लगाए रखते हैं और जब बाहर आते हैं तो हम सबको भी धर्म ध्यान में लगा देते हैं। उनके पास जाकर के लोग ऐसे बैठे रहते हैं, उनको देखते ही ऐसी ऊर्जा प्राप्त करके आते हैं। एक व्यक्ति आचार्य भगवंत के कमरे से बाहर निकला और ऐसा आह्लादित, ऐसा प्रसन्न, बड़े आनंदित होकर के निकला। और महाराज एक बाजू कमरे में बैठे हुए तो उनके पास पहुंचे। महाराज ने पूछा, क्यों भाई इतने आनंदित क्यों हो रहे हो, क्या हो गया, आचार्य जी के कमरे में से निकल रहे हो? तो आचार्य जी ने क्या कहा बताओ, क्या कोई आशीर्वाद दिया विशेष? महाराज कहाँ आशीर्वाद दिया, तो क्या उन्होंने आज देख करके मुस्करा दिया? कहाँ महाराज, ना देख के मुस्कराया ना आशीर्वाद दिया। कुछ तो हुआ होगा, कुछ मंत्र वगैरह मिल गया आपको? नहीं महाराज, कुछ नहीं मिला। फिर इतने आनंदित क्यों हो रहे हो? वह कहते हैं कि मैं इसलिए आनंदित हूँ, एक कोने में बैठ के आज हमने जी भर के गुरुदेव को देख लिया। कोई नहीं था वहाँ, कोई नहीं था, जाकर के कमरे में बैठ गया और शांति से उनको निहारता रहा। आचार्य जी ने एक बार भी नज़र उठा के नहीं देखी, वह आनंदित हो गया। धन्य है ऐसा मेरा जीवन। ऐसे महान आचार्य भगवंत के द्वारा आज ऐसे मुनिराज के ऊपर ये संस्कारित हुए हैं, जो 19 वर्ष हो गए हैं, 20वें वर्ष में प्रवेश हो गए। चूँकि मुनिराजों को वर्षों से गणना नहीं होती, लेकिन हम लोग तो इस प्रकार से भावना बना लेते हैं कि इतने वर्षों से साधना करते आए हैं, इनकी साधना ऐसे ही सफलता को प्राप्त होती चली जाए। एक बार ज्ञान सागर जी महाराज और हमारे गुरुदेव दोनों साथ में बैठ कर के उन्होंने आवश्यक किए। आवश्यक करने के बाद जैसे ही बाहर आकर के बैठे और लोगों ने पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज से तत्व चर्चा की, तत्व में कुछ प्रश्न पूछे, तो उसके बीच में एक प्रश्न ऐसा भी आ गया और पूछे ज्ञान सागर जी महाराज से कहा कि महाराज आपकी उम्र क्या है? जब उम्र पूछी गई तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। ऐसे करके दूसरी बार फिर पूछा आपकी उम्र, महाराज बताओ तो आपकी उम्र कितनी है? फिर महाराज ने कहा कि हमारी उम्र मात्र अंतर मुहूर्त की है। कितनी है? अंतर मुहूर्त की है। तो कैसे अंतर मुहूर्त की उम्र है? उन्होंने कहा अभी अभी हम प्रतिक्रमण करके आ रहे हैं, शुद्ध हो करके आ रहे हैं, इसलिए अभी हम शुद्ध हुए, इसलिए अभी अभी दीक्षित हुए हैं, इसलिए हमारी उम्र अभी ज़्यादा
नहीं अंतर्मुहूर्त की है। ऐसा अध्यात्म उनके अंदर भरा रहता है। आचार्य भगवान बताते हैं निरंतर उस अध्यात्म में डूबे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये दीक्षा दिवस आदि वर्ष की गणना नहीं होती, श्रवण तो अंतर्मुहूर्त में ऊपर और नीचे होते रहते हैं। ये अतिथि हैं और अतिथि वही कहलाते हैं जिनकी आने की कोई तिथि नहीं होती। लेकिन वह कहते हैं हमारे पास 2 तिथियां हैं, एक 7वें गुणस्थान और एक 6वां गुणस्थान। अंतर में 7वां और 6वां ये होता रहता है, बस इसी में श्रवण निरंतर रहते हैं। जब अप्रमत्त हो जाते हैं तो वह 7वें गुणस्थान को छू जाते हैं, और जब थोड़े बाहर आते हैं यानी प्रमाद की ओर उनकी दृष्टि हो जाती है तो 6वां गुणस्थान उनका हो जाता है। ऐसे आचार्य भगवंत दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज थे, और उन्हीं का ही अनुकरण हमारे गुरुदेव ने किया, और आज इतनी बड़ी धर्म की प्रभावना हो रही है। जंगल में है शाम को करना, तीर्थों में चातुर्मास का करना, अनियत जिनका विहार करना सबके बस की बात नहीं है, और वृद्धावस्था में हजारों किलोमीटर चलना सबके बस की। कहाँ से कहाँ, अभी भी ऐसी वृद्ध अवस्था में भी, इतनी उम्र में भी हम थोड़ा सा चलने के लिए भी गाड़ी ढूंढते हैं। आप लोग कौन जाए, गाड़ी मिल जाए 1-8 किलोमीटर के लिए ऐसा करते, लेकिन ऐसे अद्भुत है जो निरंतर अपने आप में लीन रहते हैं, अपने आप को कर्ता भोक्ता और स्वामित्व नहीं मान करके भी इतने बड़े संघ को यूं ही चुटकियों में ही चलाते रहते हैं, सहज में ही चलाते रहते हैं। किसी ने आचार्य भगवंत की प्रशंसा करते हुए एक बार ऐसा कहा कि संसार में 2 चीज़ें श्रेष्ठ हैं, एक तो विद्या है और दूसरा सागर है। एक विद्या है और दूसरा सागर है। ऐसी प्रशंसात्मक आचार्य भगवंत मंच पर बैठे हुए थे, और 2 चीज़ें श्रेष्ठ हैं, और वह कहने लगे जिनके पास दोनों ही हैं उनको तो कहना ही क्या। तो आचार्य भगवंत का जब नंबर आया बोलने का, तो आचार्य जी कहते हैं हमारे सामने तो 2 चीज़ें श्रेष्ठ हैं। कौन सी? तो उन्होंने कहा एक तो प्रभु और दूसरे गुरु। ये ही सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं। प्रभु तो अदृश्य रहते हैं, और गुरु वो होते हैं जो हमें अदृश्य को बतला देते हैं, अदृश्य तक पहुंचा देते हैं। और तो और गुरु की कृपा इतनी हो जाती है कि वह अपने शिष्य को भी अदृश्य यानी परमात्मा बना देते हैं। इसलिए 2 चीज़ें संसार में महत्वपूर्ण हैं। आज दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आप सब यहाँ आए हैं, अपन सब यही भावना करें इन मुनिराज का आज 20वां दीक्षा दिवस है। ऐसे दीक्षा दिवस हम अंतिम समय तक मनाते रहें, और ये दिन दूनी रात चौगुनी संयम की वृद्धि करते रहें, और एक दिन अपने आप लोगों के जीवन में भी ऐसा समय आए जो हम संयम को, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूर्णा, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एबी एंटरप्राइजेस, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री अजित कुमार मुंगानिया, श्रीमती मनोज देवी, श्री चिराग कुमार, श्रीमती हेमिका, श्री रौनक कुमार, श्रीमती टीना एवं मास्टर मिवांग। फर्म अजित कुमार मोतीलाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री धनपाल शाह, श्रीमती मनोरमा शाह, श्री अपिल शाह सीए, श्रीमती सोनल शाह, नव्या एवं आरव शाह, घाटोल, जिला बांसवाड़ा।